तो ये आप बैग तो देख ही रहे होंगे। आज कुकिंग का ब्लॉग बिल्कुल नहीं है। आज हम लोग गाजियाबाद से अपने घर जा रहे हैं, होम टाउन कानपुर, छठ पूजा के लिए। तो सोचा ये जर्नी आपके साथ भी शेयर करें और आपके साथ पूरी छठ पूजा की जर्नी मैं शेयर करूंगी। अभी स्टेशन चलूंगी, फिर अपने घर जाऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है। हम लोग आ गए थे स्टेशन और हमारी जो ट्रेन थी वो शताब्दी थी, कानपुर शताब्दी। तो हम लोग बस आ गए रेलवे स्टेशन और अब जा रहे हैं हम लोग कानपुर के लिए। और ये जो छठ फेस्टिवल होता है ना, ये सबके साथ ही अच्छा लगता है। अकेले का फेस्टिवल नहीं है और बहुत अच्छा लगता है छठ में। छठ एक अपने आप में ही, मतलब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, आपको भी ऐसे ही लगेगा कि बहुत पॉजिटिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है छठ में। मतलब साक्षात आप भगवान के दर्शन कर पाते हैं। सूर्य देवता का व्रत होता है ये। तो बस अब हम लोग ट्रेन में आ गए हैं। ट्रेन हमारी चल दी थी यहाँ से और हम लोग 4.5 घंटे में कानपुर पहुँच जाते हैं। तो इसमें बस ये कुछ नाश्ते आ रहे थे ट्रेन में। कचौड़ियाँ थी, सैंडविच था, चाय था। तो बस ये खाते हुए एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे कानपुर। और कानपुर हमारा आ गया था। 4:30 बजे चली थी ट्रेन गाज़ियाबाद से। 4:20 पे चली थी और 8:30 पे उठा दिया, मतलब पहुंचा दिया था ट्रेन ने। बहुत जल्दी पहुंचा दिया था ट्रेन ने। मतलब हम लोग 4 सवा 4 घंटे में पहुंच गए थे कानपुर। और अब बस घर के लिए निकल रहे हैं। घर जाके फ्रेश हुए और फिर बस माँ के हाथ का खाना मिल गया था। मम्मी ने मेरी वही मटर पनीर और मिक्स दाल, रोटी और कुछ सैलेड था, क्योंकि नेक्स्ट डे से हमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं खाना था। ये 3 दिन का व्रत होता है, नहाए खाए करना और छठ जिस दिन हम लोग अर्घ देते हैं। तो ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे क्या है ना कि हम लोग ठेकुआ बनाते हैं। इसका मेन प्रसाद ठेकुआ होता है। और हमारे यहाँ ना, मतलब ये मम्मी है, मम्मी ठेकुआ का मतलब जो आटा है ना वो तैयार कर रही हैं। और यहाँ पे ना हमारे यहाँ इतने मिलने वाले हैं ना, तो ये 11 किलो का ठेकुआ बनता है। ये अकेले के बस का नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ आ जाती हैं, सब मिलजुल के बनाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है घर में शादी हो रही है। मतलब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशियों वाला वातावरण लगता है छठ में। बहुत अच्छा त्यौहार लगता है। मतलब मुझे, मैं क्या ही बताऊँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ इसकी फीलिंग। तो ये कुछ लड़कियां थी, मतलब हमारे ये मोहल्ले में ही रहते हैं। तो सब आके प्रसाद बनाते हैं। एक के अकेले के बस का नहीं है। कोई मतलब ठेकुआ बनाता है, कोई आटा मलता है, कोई तलता है। तो इस तरह से ये जो है ना कार्यक्रम चलता रहता है। और मतलब सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होता है। कोई 1 किलो 2 किलो का बनाता है, कोई ज़्यादा बनाता है। तो हमारे यहाँ ना शुरू से ही 11 किलो का बनता आया है। और तो हम लोग वैसे ही परंपरा अपनी रखते हैं, क्योंकि हमारे ना मतलब बांटने वाले मिलने वाले बहुत होते हैं। तो यही प्रसाद जो है ना वो कम पड़ जाता है। तो इस तरह से ये चल रहा है। ये एक दिन पहले का है। और हम लोग ना ये जो खरना वाले दिन ही ये प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि बहुत बनाना होता है। तो ये खरना वाले दिन बिना लहसुन प्याज का खाना होता है। ये चने की दाल, लौकी है, रसियाव है और आलू सोया मेथी की सब्जी, रोटी है। तो ये सब बना के मैं आ गई थी नीचे और नीचे बस खाने लगी थी। मतलब ऊपर नीचे है, ऊपर चाची का घर है, नीचे हमारा घर है। तो हम लोग ऊपर ही बनता है प्रसाद और ऊपर ही होता है ये सब सारी तैयारियाँ। उसके बाद मैंने मेहंदी लगवाई थी। बस सबने मेहंदी लगवाई, फिर मैंने मेहंदी लगवाई। रात में बज गया था, करीबन 1 बज गया था प्रसाद बनाना, खाना, उसके बाद फिर मेहंदी लगाए। और जो लड़कियां आई थी ना, तो उन्होंने ही मेहंदी लगाई थी। देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगी है ना।
ये नेक्स्ट डे का है, ये छठ वाले दिन का है जिस दिन हम लोग ढलते हुए सूरज जी को अर्घ देते हैं। तो ये कुछ प्रसाद आए थे, मतलब फ्रूट्स आए थे, ये सब भी 11-11 किलो आते हैं। मतलब केले थे, 10 से 11 दर्जन केले थे, सिंगाड़ा था, और मतलब जितने भी फ्रूट्स होते हैं ना, शरीफा है, पाइनएप्पल है, अमरूद है, संतरा है, तो सब 11 किलो के आते हैं यहाँ पे। मतलब ऐसा कुछ मस्ट नहीं कि 11 किलो ही लेना है, आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना ही ले सकते हो। हमारे यहाँ क्या है ना कि बहुत मिलने वाले हैं, तो बाँटना बहुत पड़ता है प्रसाद। तो नारियल भी थे, बहुत तरह की सब्जियाँ थी, मैं सब कुछ तो नहीं ले पाई इसमें। जो जड़ वाली सब्जियाँ होती है ना, रूट्स वाली सब्जियाँ होती हैं, जितनी भी वेजिटेबल सब्जियाँ होती हैं, सब चढ़ती हैं इसमें। तो ये कुछ सूप था, ये कुछ सब्जियाँ थी, ये कुछ कच्ची हल्दी, अदरक, केला, और बहुत सारी है, मुझे खुद भी नहीं पता कि क्या-क्या इसमें चढ़ता है। तो इसीलिए ना ये छठ जो है ना वो अकेले वाला फेस्टिवल बिल्कुल नहीं है, ये परिवार के साथ ही आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो व्रत रखता है वो तो रखता है, बट इतने काम होते हैं ना, जैसे शादियों में काम होता है ना, उसी तरीके से इसमें इतने काम होते हैं ना कि आप अकेले नहीं कर सकते हो। अगर अगर आप अकेले कर रहे हो तो आप थोड़ा ही करो, इतना तो पॉसिबल नहीं है। तो ये नेक्स्ट है ना, हमारे यहाँ कसार बनता है चावल के आटे को देसी घी में और गुड़ में बना के। तो ये मम्मी और चाची मेरी बनाती हैं, और ये फिर मतलब एक दिन पहले का था, ये मैंने बीच में डाल दी। तो इसी तरह से बन रहा था, बस एक कोई तल रहा है, कोई हट रहा है, कोई बना रहा है, गीत गा रहे हैं, भगवान जी के गाने गा रहे हैं, और थकावट भी हो ही रही थी। लेकिन थकावट इतनी नहीं लगती है क्योंकि सब साथ में रहते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता है फिर कि कैसे गाना गाते, गीत गाते, बातें करते हुए ये प्रसाद जो है ना बन जाते हैं। देखिए, बहुत मान्यता है छठ मैया की, और मतलब ये बिहार का तो बहुत ही फेमस, मतलब बिहार में तो हर कोई आदमी करता है, लेकिन अब तो ये दिल्ली, यूपी हर जगह होता है। मतलब बहुत सारे लोग उठाने लगे, क्योंकि बहुत मान्यता है छठ मैया की। और मैं आशा करती हूँ कि छठ मैया हम सबकी रक्षा करे। तो ये भी नेक्स्ट डे का है, ये कुछ देसी घी की पूड़ियाँ बनी थी। अब ये नेक्स्ट डे का जो प्रसाद होता है ना, वो सूप में चढ़ाने वाला होता है। एक दिन पहले तो हम लोग बाँटने के लिए बनाते हैं, और क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है ना, जिस दिन छठ है उस दिन हमें गंगा जी जाना होता है घाट में, तो इतना कुछ बना सके। वीडियो बना रहे थे। ये कुछ शाम का ऐसा माहौल था, हम लोग तैयार होके घाट पे गए थे। ये ना ढलते हुए सूरज को हम लोग अर्घ दे रहे थे, और इसमें क्या होता है ना, फास्ट होता है कि आपको कुछ खाना नहीं, इसमें पानी तक नहीं पीते हैं, थोड़ा कठिन होता है, बट अगर आप फैमिली के साथ हो तो अच्छा लगता है। अकेले तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ घाट में हम लोग शाम को आए थे और यहाँ पे पूजा कर रहे थे। ये सूप है हमारे, यहाँ कुछ फोटो सेशंस वगैरह हो रहा था। इसमें ना 2 बार अर्घ देते हैं, एक ढलते हुए सूरज को, और नेक्स्ट डे हम लोग 4 बजे उठते हैं। 4 बजे उठने के बाद हम लोग उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। और ये देखिए मेरे कज़न की बेटी कितनी प्यारी है। तो इस तरह से हम लोग कुछ छठ मैया का पूजा करते हैं। यहाँ पे कलश रखते हैं, दिए जलाते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं इसमें, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब तो देखो माँ के साथ ही पॉसिबल होता है। तो मेरी चाची भी व्रत रहती हैं, तो और मैंने उठाया है, और अब मेरी एक भाभी है उसने उठाया है, तो हम लोग तीनों ने मिलके किया था। इस तरह का फेस्टिवल ना मतलब फैमिली के साथ ही आप कर पाते हो अच्छे से। अगर आप सोचो कि आप अकेले करो तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और गंगा जी में इस तरह हम लोग ढलते हुए सूर्य को अब अर्घ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मतलब घाट सजा होता है और गंगा जी में आप इस तरह से जब पूजा करते हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान आपको मतलब दर्शन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग जो व्रत नहीं रहते हैं वो प्रसाद लेने आते हैं, छठ माई के दर्शन करने आते हैं और उनको प्रणाम करने आते हैं। तो ये हमारी शाम की पूजा हो रही थी। ये इस तरह से पूरा घाट जो है ना पूरा भरा हुआ था, पूरा सजा हुआ था। और यहाँ पे कुछ इस तरह से अर्घ देते हैं जो मतलब हमारे साथ में जो परिवार वाले होते हैं ना, तो वो कुछ इस तरह से अर्घ देते हैं सूप में जल डाल के। जो लोग छठ रहते हैं उन्हें पता होगा। तो ये हमारा पूरा परिवार यहाँ पे इकट्ठा है। तो ऐसा था शाम का कुछ वातावरण। और ये हम लोग घर आ गए थे। इसको कोसी बोलते हैं। इसमें गन्ने को इस तरह से 6 गन्ने होते हैं और इसको इस तरह से खड़ा करना पड़ता है और इसमें दिए जलते हैं। तो ये सारे जो जेंट्स होते हैं ना, घर के जो आदमी होते हैं वो करते हैं। तो ये शाम के समय जब हम लोग घाट से आते हैं तो यहाँ पे कोसी भरते हैं। तो इस तरह से मेरे चाचा, पापा, फूफा जी और भाई, मेरे हस्बैंड, सब इस तरह से गन्ने को सजाया है। उसके बाद चारों तरफ से दिए, फल और इस कुल्हड़ के अंदर भी दही होती है और इस तरह से हम सजाते हैं कोसी को। उसके बाद इसमें दिए जलाते हैं, फिर गीत होते हैं। तो ये पूरा ना आपको लगेगा कि शादी हो रही है, मतलब जैसे शादी होती है ना, तो फिर इसी तरह से होता है। ये देखिए फूलों से सजाया है, दिए जलाए हैं और उसके बाद गीत होते हैं। तो बस छठ में इतने काम होते हैं ना कि 3 दिन आपका कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता है आपको। मतलब जो व्रत रहता है वो तो रहता है और जो काम करने वाले होते हैं ना, मतलब वो बहुत काम होते हैं इसमें। बस ऐसा लगता है कि किस बेटी की शादी हो रही है। तो अब गन्ने में हम लोग टीका वीका लगाते हैं इसमें और सजाते हैं। उसके बाद कलश मतलब रखते हैं इसमें और इसमें फ्रूट्स, फल रखते हैं। ठेकुआ जो बनाया है, जो भी प्रसाद है, वो माँ को लगाते हैं, भोग लगाते हैं। और ये शाम को वो रहता है। अब यहाँ पे गीत हो रहे थे और मैंने आके साड़ी बदल ली थी क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी, साड़ी पूरी भीग गई थी मेरी।
तो इस तरह से बहुत सारी लेडीज़ भी आती हैं, गीत संगीत होता है। और उसके बाद ना मतलब जो कोसी जब भरते हैं ना, तो प्रसाद जैसे बिना लहसुन प्याज के छोले चावल जो भी आपको बनाना हो, इनको प्रसाद जो घर पे आते हैं उनको खिलाते हैं। तो बस ऐसे ही होता है छठ में, बहुत अच्छा लगता है छठ में। तो ये देखिए इस तरह से सजाया हुआ है गन्ना, और इसमें ऊपर एक साड़ी बांधते हैं, मतलब माँ को चढ़ाते हैं। उसके बाद ये कुछ सिंदूर और तेल लगा के कुछ होता है इसमें, मतलब ये भी एक इसका रिचुअल्स होते हैं यहाँ पे। तो इसमें लगाते हैं, सिंदूर टीकते हैं। बस इस समय तक ना थोड़ा सा मतलब थकावट तो हो जाता है ना, कि आप मतलब बिना कुछ खाए पिए, और जब हम लोग घाट से आते हैं ना शाम को, तब थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सर दर्द तो होता ही है, क्योंकि आपको इसमें रात भर कुछ नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना। नेक्स्ट डे आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है, उसके बाद ही आप पानी पी सकते हो। लेकिन अच्छा लगता है, माँ शक्ति दे देती है, अपने आप ही हो जाता है। और फैमिली के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। बस यहाँ पे गाने बजाने चल रहे थे, उसके बाद नीचे आ गए थे। यहाँ पे जिनका फास्ट नहीं था वो अपना चाय और बिस्किट नमकीन ये सब खा रहे थे। उसके बाद ये बच्चों ने पटाखे वटाखे छुटाए, मतलब इतने सारे पटाखे लेके आए थे ना। छठ में जो असली मज़े करते हैं ना वो बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको क्या है, उनको तो बस खेलना है, पटाखे छुड़ाना है, बाहर घूमना है, खाना है। तो जो असली मज़े हैं वो बच्चे करते हैं, छठ को पूरा एंजॉय करते हैं। इसीलिए ना मैं छठ हमेशा अपने घर जाके ही करती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है घर पे। और घर पे चीज़ें भी बहुत इजी हो जाती हैं सबके साथ, क्योंकि अकेले तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सुबह का टाइम है, सुबह 5 बज रहा था, हम लोग नहा धो के एकदम अब घाट के लिए निकल रहे थे। तो अब हम लोग घाट में आ गए थे, और उसके बाद यहाँ पे पूजा करते करते अब 6 बज गया था। और जो सूर्य भगवान का उदय होने का टाइम था ना, वो 6:30 बजे के आसपास था। पर ना यहाँ पे बारिश हो रही थी, तो कुछ आसार लग नहीं रहे थे कि दिखेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे पूजा करने लगे, जो भी पूजा होती है हमारी। और ये जो हमने गन्ने कोसी भरी थी ना, वो गन्ने भी हम लेकर आए थे घाट पे। तो इसमें ना मतलब जो आदमी लोग होते हैं ना, जेंट्स होते हैं, उनका भी बहुत काम होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी टोकरियाँ उठाना, फ्रूट्स की सूप उठाना, गन्ने, तो इसमें हर आदमी काम करता है। मतलब ये परिवार के बिना ना इस तरह से सेलिब्रेट करना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो आप टोकरियाँ देख रहे हैं ना, ऐसी 3 बड़ी बड़ी टोकरियाँ आती हैं, उसको सर पे लाना, क्योंकि गाड़ी जो है ना वो घाट के अंदर तक तो नहीं आती है, आपको पैदल कुछ चलना पड़ता है। गाड़ी आपकी जो है ना 1 किलोमीटर दूरी खड़ा करवा देते हैं, क्योंकि इतना रश रहता है ना वहाँ पे कि आप अंदर तक गाड़ी नहीं ला सकते, तो वहाँ तक तो पैदल ही लाना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सूप सजा हुआ है। शाम को सूप में अलग रहता है और सुबह अलग रहता है, मतलब बदल बदल के रहता है। तो सूप सजाने वाला काम तो मेरी मम्मी करती है। और अब देखिए सूर्य भगवान यहाँ पे उदय हो चुके थे, और बस हम लोग की पूजा भी हो रही थी। और उदय होने के बाद ना फिर आपको भूख प्यास कुछ नहीं लगती है, फिर आपको बस बहुत अच्छा लगता है जब सूर्य भगवान सुबह उदय होते हैं और हम लोग अर्घ देते हैं ना। उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशंस वगैरह किए। फ़ोटो सेशंस के बाद ये सब आंटियाँ आ गई थी अगल बगल से। तो बस ऐसा रहा हमारा जो छठ का जो फेस्टिवल है ना। तो ये सुबह का टाइम है। इसके बाद कुछ फ़ोटो सेशंस किए हमने, ये हम तीनों ने फास्ट रखे थे। और फ़ोटो सेशन के बाद देख सकते हैं आप घाट में कितनी भीड़ है, बहुत अच्छा लगा। तो छठ माई की जय हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।